पहले अपन दुख की डेफिनेशन करें, फिर सुख की डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। दुख क्या है? आकुलता का नाम दुख है। आकुलता क्यों उत्पन्न होती है बताओ? प्रश्न करो मन में, आकुलता क्यों उत्पन्न होती है? पर द्रव्य को अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा से दुख उत्पन्न होता है। अभी मैं आत्मा को लेके नहीं आ रहा बीच में, न अनुभव को लेके आ रहा हूँ, किसी को लेके नहीं आ रहा हूँ, कुछ लेके नहीं आ रहा हूँ। सिर्फ दुख क्या है, दुख की डेफिनेशन बताओ। दुख क्या है? कि दुख यही है कि हम पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं और वो परिणमन तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, ऐसा स्वरूप नहीं है। स्वरूप कैसा है कि जैसा परिणमन होना होगा वो तो वैसा ही होगा। और तुम अगर वहाँ से अपनी इच्छा हटा दो, ये निर्णय कर लो, कम से कम इच्छा नहीं हटा पाओ तो श्रद्धा में तो ये निर्णय कर लो कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं हो सकता, तो कम से कम श्रद्धा संबंधी आकुलता तो मिट जाएगी। अब बचेगी चारित्र संबंधी आकुलता, तो वो भी धीरे धीरे तत्व ज्ञान के अभ्यास से जितना जितना अंदर अंदर प्रवेश होगा वो भी कसाय कमज़ोर पड़ती जाएगी, तो वो भी मिट जाएगी। इतनी सरल बात है बस, और इससे ज़्यादा धर्म का कुछ है ही नहीं। यही तत्व है, यही धर्म है, यही सब कुछ है। ये सब बाकी सब व्यर्थ है और कुछ नहीं करना है तुम्हें। इतनी दो परिभाषाएं सीखो कि दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं। दुख कहते हैं आकुलता को और सुख कहते हैं निराकुलता। बस देखो, मैंने आपसे कहा आधा घंटा शांति से बैठो, तो आप नहीं बैठ पाते हो, इसका मतलब दुख तो ये है कि हम बैठ ही नहीं पाते, हमें सुख भोगना आता ही नहीं। हमें कर्तृत्व आता है, करो करो करो, और वो कर्तृत्व क्यों आता है? क्योंकि हमें ऐसी मान्यता पड़ी है कि करने से सुखी होंगे। हमें ये समझ में नहीं आता कि करके कोई सुखी हुआ ही नहीं है। कौन हुआ बताओ? अभी आपको मैंने उदाहरण दे दिया सुप्रीम कोर्ट के वकील। बताओ, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज बाबा रामदेव का शिविर अटेंड करते फिर रहे, एक से एक अमेरिका में एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर रहने वाले बाद में जो है शिविर अटेंड करते फिर रहे, योगा करते फिर रहे, ध्यान लगाते फिर रहे। क्यों? तुम इतने बड़े पदों पे रहे तो तुम्हें वहाँ सुख नहीं मिला? कह रहे साहब क्या सुख, अब खत्म हो गई कहानी। इसका मतलब इस संसार में कुछ दम ही नहीं है। अरविंद जी इतने ही दौड़ लगाओ, इतने ही अरबपति बन जाओ, ये 10 बरस की जिंदगी और है बस। 60-62 के होते ही खत्म। फिर आपको पता ऐसा लगेगा अब क्या करूं, कर लिया जो कर सकता था। हाँ बैठो, तुमने जो दिमाग लगाना था लगा लिया, अब क्या करेंगे? बैठो, अब टाइम काटने की सोचो कैसे कटेगा। यही तो संसार है। और क्या है? क्या इससे ज़्यादा संसार का स्वरूप? बुजुर्ग आदमी आपके पास भविष्य की बात करता है कभी? बुजुर्ग आदमी से अपन बात करो, वो भविष्य की बात करता है कभी? सुना कभी? वो कौन सी बातें करता है? सिर्फ भूतकाल की। क्यों? हाँ ऐसा था उस समय, ऐसा था। वो भविष्य की क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका भविष्य खत्म हो गया। वो भविष्य की कुछ बात नहीं करेगा आपसे, भविष्य है ही नहीं उसके पास। अभी तुम अभी युवा लड़के से बात करो, वो कोई भूतकाल की बात नहीं करता। हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इसका अंत है ना, अपने सामने अंत है ना, है? हाँ, इसी का नाम मिथ्यात्व है कि जानते हुए भी, समझ में आने पर भी मान्यता नहीं बदलती।